सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 31 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। पहले पेज पे खबर है भारत के स्पेस डॉकिंग मिशन को लेकर। स्पेस डॉकिंग मिशन टेक्स ऑफ की टू इंडियाज फ्यूचर मिशंस। स्पैडेक्स मिशन के नाम से जाना जाता है इसे। ये अब जो हमारा विजन है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, तो स्पेस डॉकिंग कहते हैं। स्पेस में ही डॉकिंग करना मतलब कि स्पेस क्राफ्ट्स को जॉइंट करवाना। ठीक है, एक स्टेशन बनाना बेसिकली। तो स्पेस स्टेशन बनाने से पहले हमें डॉकिंग वाली प्रक्रिया भी सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डॉकिंग स्पैडेक्स मिशन दिया गया है कि हम इसको भी एक्सेल करें। Indians ISRO ended 2024 on a high when the SpaceX mission, which will demonstrate its docking capability in space, commenced Monday night. The PSLV C-60 workhouse lifted off from Satish Dhawan Space Center. तो स्पैडेक्स मिशन के बारे में वेबसाइट पे भी डाला हुआ, आप जाके देख सकते हैं स्पैडेक्स मिशन के बारे में क्या है मिशन और आपके लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगली खबर आती है 30% जंप इन गोल्ड लोन एनपीएज इन अप्रैल जून ऑन शो ऑन स्लोइंग इकोनॉमी डेप्ट्स। In what seems to be disturbing trend, there has been a significant rise in default among customers who have pledged to gold to secure loans. Gold loan, non-NPAs or loans defaulted by borrowers of banks and non-banking financial companies had risen 30%। 30% इंक्रीज हो गया है गोल्ड लोन एनपीएस में। गोल्ड लोन ग्रोथ 2023 compared with the previous financial year was just 14.6% according to RBI. A rapid increase in gold price lured customers to take loan keeping gold as collateral. In just 3 months, the quantum of gold loan jumped 62% in banks and 25% in NBFCs. Often the loan amount is more than the purchase price of the gold, which in turn has made borrowers more vulnerable to default. तो लोगों ने जब बहुत अच्छे इंटरेस्ट पे गोल्ड लोन ऑफर हो रहे थे और गोल्ड की वैल्यू भी ठीक चल रही थी, तो लोग सोचे कि इन्हें गोल्ड को रख के हम लोन ले लेते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि आपका NBFCs में 24% NPA राइज हो चुका है और आपका बैंक्स में 62%। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएँ तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट होता है जो 90 दिन 90 डेज़ के तक कोई भी अपनी जमा किश्त वगैरह नहीं करता है, उसके बाद से उसे एनपीए कैटेगरी में डाल दिया जाता है। 3 महीने का मोटा मोटा मान लीजिए कि जो आपके ड्यू पेमेंट्स हैं वो 3 महीने से ऊपर हो जाएँ तो आपको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। फिर एनपीए का भी सब क्लासिफिकेशन है कई प्रकार से, उनको भी बाद में विस्तार में बताएंगे आपको। रिकवरेबल है, नॉन रिकवरेबल है और किस लेवल पे रिकवरी हो सकती है, कारण क्या है वगैरह वगैरह। बाकी कार्टरपुरी इन गुड़गांव मोन्स डेथ ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट। बेसिकली जिमी कार्टर जो यूएस प्रेसिडेंट रहे, 39th यूएस प्रेसिडेंट 39th यूएस प्रेसिडेंट रहे जिमी कार्टर। 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में इनका निधन हुआ है 100 साल की उम्र में। इनके नाम से गुड़गांव में एक विलेज भी है कार्टरपुरी, उसके बारे में दिया हुआ है क्योंकि भारत आए थे जब, तब लोगों ने इनके सम्मान में रखा था। 1978 में आए थे। Migrants are us. America cannot become great without them, including those on H-1B visas. It needs the energy, enterprise and innovation. देखिए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का अब शुरू होने वाला बहुत जल्दी शपथ ग्रहण समारोह के बाद सरकार, तो उन्होंने बहुत पहले हिंट करा था कि इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इन सबको वो लगभग ख़त्म करने के प्रयास में है, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि यूएस में बाहर के लोगों ने आके जॉब्स मार्केट और लेबर मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो जो ओरिजिनल यूएस के नेटिव्स हैं, ठीक है, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। 2023 में 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 2023 में
तो ये डर बैठ गया था H1B वीज़ा होल्डर्स जो होते हैं आपके भारत से या कहीं कहीं से भी यूएस जाते हैं, वर्किंग वीज़ा के रूप में आप मान सकते हैं इसे। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या कोई और मैनेजमेंट से हैं, तो अगर आपको यूएस में जाना तो आपको H1B वीज़ा अप्लाई करना होता है, वर्क वीज़ा होता है बेसिकली तरीके से कहा जाए तो। इसके आधार पे आपको एंट्री मिल जाती है। तो ये डर लोगों में आ गया था कि शायद इमिग्रेशन को सख्त कर देगी यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर। मगर इसको लेके क्लियर कर दिया है सरकार ने, और इनडायरेक्टली अनऑफिशियली रूप में, कि ऐसा कुछ है नहीं, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट आराम से चीज़ें करेगी। और एलॉन मस्क साहब ने भी क्लियर कर दिया है, एलॉन मस्क ने भी सपोर्ट करा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वर्कफोर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और विशेषकर हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी भी। The reality of America's political economy appears to be bumping up against the rhetorical campaign trail. Immigration was among the most contentious issues in the presidential election, but Donald Trump's strong stance against illegal immigrants arguably helped him sweep it. The H-1B visa regime is meant to and does provide avenues for companies bring skilled labor, वही workforce आपकी, at top of the US value chain. Indian tech workers and other white-collar workers in Silicon Valley and beyond form a significant chunk. 70% between 2023 of this category. Trump's stand on legal migration has oscillated. The backlash against the far right from figures like Musk also underscores an understanding of what makes America great. Its wealth and power owe much of its ability to attract the best talent in the world, both job seekers and curators. बाकी तो यूएस अपने आप में ओपन स्टेट रहा है, वहाँ पे अलग अलग दुनिया से लोग आके बसे हुए हैं, अपने योगदान दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ये डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। इसी को लेकर और डिटेल आर्टिकल है अशोक लवासा जी का, आपका सॉरी इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर है अलग, या पढ़ लीजिएगा। कपिल सिब्बल साहब ने मनमोहन सिंह जी के लेकर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, मैंने पढ़ा, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। 1991 लिबरलाइजेशन के बाद से इकोनॉमिक्स की जो उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करी है, उसका देश को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिला है। The evolution in the communication sector made India a software hub. The benefits of which we are experiencing today is policies ensure that mobile connectivity was available to ordinary people at low prices. At one point, the cost of mobile call in India was the lowest anywhere in the world. Unfortunately, some vested interests oppose the allocation of spectrum at administered prices. The very people who oppose such allocation are the ones who are now embracing the same policy. बहुत चीज़ें हैं, राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, सब इनके कार्यकाल में आया था। Parker probe gets closest ever to the sun. Why this matters? NASA scientists announced on Friday that Parker solar probe had survived the closest ever approach to sun. The spacecraft was operated. तो पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए नासा ने लॉन्च करा था, नासा ने वो और पास पहुंच रहा है सन के। लॉन्च 2018 में लॉन्च हुआ था नासा लिविंग विद स्टार प्रोग्राम के तहत। प्रोग्राम द प्रोब विच इज साइज ऑफ स्मॉल कार कैरीज 4 इंस्ट्रूमेंट्स, पेलोड होते हैं इनके स्टडी करने के लिए प्लानट की सरफेस को, एटमॉस्फेयर को, बाहर के एग्जॉस्फेयर को। हाउ डिड मैच सो क्लोज टू सन, ये सूरज कितने पास कैसे पहुंच गया है। तो स्पार्कर सोलर प्रोब द क्लोजेस्ट एनी ह्यूमन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट हैज एवर गॉन टू द सन। इतने पास पहुंचा कैसे? ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 6,92,000 किलोमीटर पर आवर, it endured temperatures up to 1377 degrees. इतना गर्म तापमान झेला। When it reached the closest point to sun on December 24, the probe went out of contact during this time. The scientists operating it received signal again on the night of December 26. The craft was able to survive its high temperatures because it is protected by a 4.5-inch thick carbon composite shield.
Spacecraft is outfitted with a cutting-edge heat shield made of a carbon composite foam sandwich between two carbon plates. तो एक बहुत बढ़िया शील्ड बनाई है इसकी, जिससे वो हैवी हीट टेम्परेचर्स को विद 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 हैंड कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है. The heat shield is so good at its job that even though the front side will receive the full brunt of sun intense light reaching 2500 Fahrenheit, the instrument behind it in its shadow will remain at a cozy 85 degree Fahrenheit temperature. Significance क्या है इसका? Scientists are hoping that this probe pass through sun's outer atmosphere, it would have collected data that can give clues अबाउट सम लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चंस. बाकी सूरज की गतिविधियों को लेकर अध्ययन करने में मदद मिलेगी वैज्ञानिकों को. सोलर विंड्स को लेकर मिलेगी. आर यूजुअली डिफेक्टेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड which acts like a protective shield. Still, sometimes particles interact with atoms and molecules in the atmosphere to produce the phenomenon of the northern and southern lights. However, a strong solar wind can disrupt power grids, satellites, and communication systems. Julius Towers of Northumbria University in UK told The Guardian, the measurements from the Parker Solar Probe will help us to answer some of the most fundamental questions about how the sun कैसे काम करता है, क्या इसकी लाइफ वगैरह बची है, कैसे हमारे लिए ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को लेकर मदद करेगा. बाकी इंडियन H1B वीज़ा को लेकर और डिटेल में आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा. मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए. H1B बेसिकली स्किल्ड माइग्रेंट्स का वीज़ा होता है, वर्किंग के लिए आप. और वहाँ पे एन H1B वीज़ा कैन बी इशूड फ्रॉम मैक्सिमम 6 ईयर्स, 6 साल के लिए इशू हो जाता है. At a stretch after which the visa holder has to either leave the US for a period of at least 12 months before returning or apply for a residency permanent green card. या तो ग्रीन कार्ड ले ले US का, या फिर अपने परमानेंटली लौट जाए. Currently there is annual numerical limit of 60,000 new statuses visas under the program each fiscal year, with an extra 20,000 visa available to those with a master's degree or higher. बाकी यूएस ने हमेशा कैप लगा रखी कि हर साल इतने ही हम लेंगे H1 वीज़ा की एप्लीकेशन वगैरह, उसमें आपको एंट्री मिलेगी. फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. जुड़े रहिए और आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद.